आज हम इस वीडियो से आरबीआई महंगाई और मनी फ्लो कैसे कंट्रोल करती है ये जानने वाले हैं। पहला है बाय सकिंग मनी। हम लोग अज्यूम करते हैं कि करंट सीआरआर ये 3% और एसआरआर 17% है। इसका मतलब बैंक उसके पास टोटल इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट में से 100 -3 -70 विच इज इक्वल टू 80% तक की अमाउंट लोन देने के लिए यूज कर सकती है। अभी सीआरआर और एसआरआर रेट कम होने के कारण बैंक कॉमन पीपल को 10% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सकती है। इतना कम इंटरेस्ट रेट होने के कारण आम आदमी बैंक से ज़्यादा लोन लेता है। मतलब मार्केट में ज़्यादा मनी फ्लो है। हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि अगर मार्केट में ज़्यादा मनी फ्लो है तो इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती है। आरबीआई सीआरआर की मर्यादा 3% से बढ़ा के 4% करती है और एसआरआर की मर्यादा 70% से 19% करती है। तो अभी बैंक उसके पास टोटल इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट में से 100 -4 -90 विच इज इक्वल टू 77% तक की अमाउंट ही लोन देने के लिए यूज कर सकती है। अभी बैंक मार्केट में कम लोन दे सकती है तो मार्केट में मनी फ्लो कम होता है। सीआरआर और एसएलआर की मर्यादा बढ़ने के कारण बैंक को अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए इंटरेस्ट रेट 10 से बढ़ा के 11% करना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण आम आदमी कम मात्रा में लोन लेता है। इस तरह आरबीआई सीआरआर और एसएलआर की मर्यादा बढ़ा के महंगाई कम करती है। सेकेंड वन इज इंजेक्टिव मनी। हमने जो पहले इसमें देखा था ना, सकिंग मनी, अभी ये इंजेक्टिव मनी बराबर उसके उल्टा है। हाँ, हम लोग अज्यूम करते हैं कि करंट सीआरआर ये 4% है और एसआरआर 20% है। इसका मतलब बैंक उसके पास टोटल इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट में से 76% तक की अमाउंट लोन देने के लिए यूज कर सकती है। अभी सीआरआर और एसआरआर रेट ज़्यादा होने के कारण बैंक कॉमन पीपल को 12% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सकती है। अभी इतना ज़्यादा होने के कारण आम आदमी बैंक से कम लोन लेती है। इसका मतलब मार्केट में कम मनी फ्लो है, डिमांड ज़्यादा है और मनी फ्लो कम है। आरबीआई सीआरआर और एसएलआर की मर्यादा कम करती है तो बैंक भी इंटरेस्ट रेट कम करती है। बैंक को आरबीआई के पास कम रकम रखनी पड़ती है और वो पैसा बैंक लोन देने के लिए यूज़ कर सकती है। मतलब अभी आरबीआई ने सीआरआर और एसएलआर के परसेंटेज कम किए, मर्यादा कम की, तो फिर बैंक को आरबीआई के पास, मतलब सीआरआर आरबीआई के पास और एसएलआर वो जो इन्वेस्ट टूल करते हैं, इन्वेस्ट टूल उसके पास कम पैसा रखना पड़ता है। तो फिर बैंक के पास ज़्यादा पैसा आता है तो बैंक वो पैसा इकोनॉमी में फ्लो करता है और इस तरह आरबीआई सीआरआर और एसएलआर की मर्यादा कम करके मार्केट में मनी फ्लो बढ़ा सकती है। थर्ड वन इज रेपो रेट। हमने पिछले वीडियो में देखा था आरबीआई बैंक को जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट बोलते हैं। जब मार्केट में मनी सप्लाई कम होती है तब आरबीआई रेपो रेट कम करके मनी फ्लो बढ़ा सकती है। रेपो रेट 8% है तब बैंक 12% पे लोन देती है। वही अगर आरबीआई रेपो रेट 8% से घटा के 7% करती है तो बैंक कॉमन पीपल को 11% इंटरेस्ट पे लोन दे सकती है। अब सीआरआर और एसआरआर से भी महंगाई और मार्केट में मनी फ्लो कंट्रोल हो सकता है और रेपो और रिजर्व रेपो रेट से भी हो सकता है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? और अगर सीआरआर और एसआरआर है तो फिर हमें रेपो और रिजर्व रेपो की क्या ज़रूरत है? वेल, रेपो और रिवर्स रेपो थ्रू कंट्रोल होने वाला मनी फ्लो सीआरआर और एसआरआर थ्रू कंट्रोल होने वाले मनी फ्लो से जल्दी होता है। सीआरआर और एसआरआर के पीछे हमने बैंक में डिपॉजिट किए हुए पैसे होते हैं। आरबीआई जब रिजर्व रेपो से बैंक से पैसे लेती है तब वो बैंक को सर्टिफिकेट इशू करती है। हम लोग कैसे बैंक से लोन लेते वक्त एसेट दिखाते, उसी तरह आरबीआई इस सर्टिफिकेट का यूज एसेट जैसे करके बैंक से पैसे लेती है। ठीक है, अभी फोर्थ वन इज रिजर्व रेपो। आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक से लोन लेती है उस इंटरेस्ट रेट को रिजर्व रेपो बोलते हैं। अभी जब इकोनॉमी में एक्स्ट्रा मनी है तो
आरबीआई रिजर्व रेपो के परसेंटेज बढ़ा के एक्स्ट्रा मनी सिस्टम से बाहर निकालती है और महंगाई कंट्रोल रखती है। हाँ, जब आरबीआई रिजर्व रेपो का रेट बढ़ाती है तब बैंक दूसरी जगह इन्वेस्ट करने के अलावा आरबीआई के पास इन्वेस्ट करती है और आरबीआई उन्हें इस बदले एक सर्टिफिकेट इशू करती है। इस तरह भी आरबीआई मार्केट में मनी फ्लो कम कर सकती है और महंगाई भी कम कर सकती है। थैंक यू।